वेलकम इन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैंने शुरू कर दी है कृष्ण कन्हैया की पूजा। इस समय तक जो है ना घर का सारा काम जो है साफ़ सफाई वाला वो पूरा हो चुका था और उसके बाद मैं नहा कर आई और नहा कर आने के बाद में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरा सबसे पहला काम होता है कन्हैया से मिलना, कन्हैया की पूजा करना। तो वही जो है वो मैं कर रही हूँ। और जब से मैंने भागवत पढ़ना शुरू किया है ना तब से मुझे बहुत कुछ ऐसा जानने को मिल रहा है जो इससे पहले मुझे नहीं पता था। और बहुत ही मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मैं चीज़ों को शुरू तो कर देती हूँ बट मैं उन्हें कभी कंप्लीट नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था। लेकिन भागवत में हर रोज़ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि नई नई चीज़ें जो है ना वो मुझे जानने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद में मैं आ गई थी जी नाश्ता बनाने के लिए। तो आज जो है नाश्ते में बन रहे हैं जी जवे। ये रोस्टेड जवे हैं, इनका पैकेट आता है। और ये नमकीन जवे भी बनते हैं, ये मीठे भी बनते हैं। मीठे जो दूध वाले बनते हैं ना वो वाले, बट मेरे यहाँ पर मीठे जवे जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते। तो यहाँ पर एक साइड प्याज वाले, ये बिना प्याज वाले, और ये चाय वाले जवे, ये चाय बन रही है सॉरी, चाय वाले जवे नहीं। और इसके बाद में जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद में जो भी बीच में थोड़ा बहुत काम था वो हमने किया। और उसके बाद में जी ये है लंच से पहले का टाइम, लगभग 12 बजे के समथिंग मैं लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ हमेशा ही, क्योंकि 1 बजे के बाद ही जो है ना मेरे यहाँ पे खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी आज तोरू की सब्ज़ी, तोरई भी बोलते हैं उसे। उसकी सब्ज़ी जो है मैं आज बना रही हूँ। और इसके बाद में मैं आटा वगैरह लगाऊंगी। और जो ब्रेकफास्ट से और लंच के बीच का जो टाइम होता है ना वो मेरे लिए थोड़ा सा मी टाइम, जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि मी टाइम, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मी टाइम होता है जब मैं अपना कोई काम करना चाहती हूँ या मैं अपनी वीडियो वगैरह जो है वो एडिट करना चाहती हूँ या कुछ भी मेरा काम जो पर्सनल होता है ना वो मैं उस टाइमिंग में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी अभी बनाते हैं बढ़िया सी सब्ज़ी और उसके बाद लगाएंगे जी आटा। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बैठकर थोड़ी सी बातचीत करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आई, क्योंकि घर का जो माहौल है ना वो बिल्कुल ऐसे होता है ना, वो बीमारी वाला कुछ वैसा हो गया था। तो वो भी आप लोगों को जानने को मिलेगा कि ऐसा क्या हुआ था। बहुत ही गंदी वाली सिचुएशन जो हो गई थी। और देखो मतलब हम लेडीज़ को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर घर के दूसरे मेंबर्स के साथ में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाए ना तो सबसे ज़्यादा सांस जो है ना वो एक लेडी की ही अटकती है। अगर आप सहमत हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? अभी ना दोपहर के लगभग 12:45 हो रहे हैं और मैं ना अभी सब्ज़ी बना कर आ गई हूँ। तोरई की सब्ज़ी बनाई है और आटा लगा दिया है। आटा 5-10 मिनट सेट होगा तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठकर आप लोगों से बात कर लेती हूँ। सुबह से ही जो है आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर पाई हूँ और पिछले कुछ टाइम से मैंने इस तरीके से कोई डेली रूटीन का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था। आज के व्लॉग में भी रूटीन नहीं है, बस जो छोटे मोटे काम हैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और उसके अलावा जो आप लोगों से मुझे थोड़ी बात करनी है वो मैं करूँगी आप लोगों से। तो पिछले कुछ टाइम से जैसा कि आप हर तरफ देख रहे हैं कि यार आई फ्लू सब जगह आई फ्लू जो है इस टाइम पे फैला हुआ है। तो ऐसे टाइम पे पता है मैं बहुत खुश थी कि यार थैंक गॉड कि मेरे घर में फ़िलहाल किसी को आई फ्लू नहीं है। बट हुआ क्या, आदि है स्कूल जा रहा था। अब कुछ पेरेंट्स तो होते हैं समझदार कि भाई चलो हमारे बच्चे को आई फ्लू है तो हमें अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है। मतलब अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हो तो विदिन 3 और 4 डेज़ आपके बच्चे की आंखें बिल्कुल सही हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे की आइज़ भी थोड़ा टाइम लेती हैं सही होने में, प्लस उससे दूसरे बच्चों को हो जाता है। तो वही जो है मेरे आदि के साथ में हो गया। मेरे आदि को भी आई फ्लू हो गया अभी 2-3 दिन पहले। वो शाम को जब दिन का नैप लेने के बाद में जब वो शाम को उठा तो उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस थी। तो और तभी मैं समझ गई थी मतलब कि अब इसको जो है ना आई फ्लू हो गया है। वो जब आई फ्लू होता है तो यहाँ पर इस जगह पर ना वो थोड़ी सी ऐसी क्या बोलते हैं उसे, गंदगी सी यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। तो वो भी उसकी हो गई थी। तो मैंने कहा भैया हो गई तुम्हारे। तो मैंने तुरंत जो है ना फिर मेरे हस्बैंड को बताया और फिर उनको तुरंत भेजा कि भाई इसको अभी के अभी डॉक्टर के दिखा के लाओ, इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा बढ़े। क्योंकि आई फ्लू में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मतलब बहुत अजीब सा हो जाता है अगर टाइम पे इलाज ना लो। तो ये देखो पीछे ये 2 ड्रॉप रखी हुई है ना, ये आराध्य की रखी हुई हैं। और जिस दिन आराध्य को हुआ उसके जस्ट अगले दिन ही जो है मेरे हस्बैंड को आई फ्लू हो गया, क्योंकि वो उसकी आंखों में ड्रॉप डाल रहे थे। और टचवुड
मैं और मम्मी जी अभी तक बचे हुए हैं आई फ्लू से, क्योंकि अब एक चीज़ समझ में आई कि जैसे ये बच्चे के ड्रॉप डाल रहे थे, अब उन्हीं हाथों से अपन क्या करते हैं, अपनी आँखों पे हाथ लगा लेते हैं, तो उससे वो फैलता है ना। तो उसकी वजह से अब जब उनके हो गया तो फिर मैंने ड्रॉप डालना शुरू किया। तो मैं आराध्य के भी ड्रॉप डाल रही थी, जब मैं इनके ड्रॉप डाल रही थी ना, तो मैं अपने हैंड वॉश कर रही थी हर बार, और अभी भी कर रही हूँ, ताकि मेरे हाथ जो है वो मेरी आँखों पर जाए, क्योंकि मुझे भी ईचिंग का प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, तो वो चीज़ मुझे ना हो इसके लिए। तो जी फ़िलहाल जो है आदि की तो लगभग ठीक हो गई है। आदि को मैंने मतलब एक दिन की तो उसकी खुद ही छुट्टी हो गई थी, जिस दिन उसका आई फ्लू हुआ था ना, उसके अगले दिन उसकी छुट्टी थी, और मतलब परसों की छुट्टी थी उसकी, और आज कल जो है वो स्कूल नहीं गया था, और वो आज भी स्कूल नहीं गया। मैं कहा भैया आज और रुको कम से कम, ताकि जो है बिल्कुल, क्योंकि हल्की हल्की सी बहुत लाइट जो है अभी रेडनेस उसकी आंखों में थी, तो मैंने कहा एक दिन दवाई और डालो अच्छे से, ताकि आँखें जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएं और आप फिर से स्कूल जा सको और आपसे किसी को आई फ्लू ना फैले। पर मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा आँख जो है ना वो ऐसी बंद सी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको। तो अब उनको ठीक करना है, 2-3 दिन में देखो वो भी ठीक हो जाएंगे। और यह है कि मैं बहुत खुश थी, मेरे घर में आई फ्लू नहीं है, बट मेरे घर में भी लाइन लग गई। अब देखो क्या पता अगला नंबर किसी का आएगा भी या नहीं आएगा, बट प्रिकॉशंस पूरी रख रहे हैं, ध्यान पूरा रख रहे हैं कि अब किसी को ना हो। तो जी मुझे आप लोगों को ये अपडेट देनी थी कि आई फ्लू जो है उससे मेरा घर भी अछूता नहीं है। तो आप लोग भी चाहे, अगर आपका मन करे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस किस के घर में आई फ्लू जो है वो पहुंच चुका है अभी तक। तो जी अभी मैं बनाऊंगी खाना, और खाना वगैरह बना के खा के फिर लेंगे दिन में थोड़ा रेस्ट, अपना नैप लूँगी। फिर उसके बाद में शाम मेरी शुरू होती है, जैसा कि मैंने बताया था, शाम को 5 बजे से, जब मेरा ट्यूशन वाला बच्चा आता है। उसको भी आई फ्लू था, वो भी 2-3 दिन नहीं आया था, उसको भी आई फ्लू था, लेकिन वही है कि फिर बच्चे का नुकसान हो रहा था तो उसका कम हो गया था, तो वो चश्मा लगा के बच्चा आ रहा था। और ये है कि अब वो रेगुलर आ रहा है, उसकी आँखें बहुत ठीक हैं, पहले से बहुत ठीक हो गई हैं। तो चलिए जी, मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा जो है अभी फ़िलहाल जो है वक्त निकल रहा है। और अब इसके बाद करेंगे आप लोगों से जो है, अभी तो मैं खाना बनाऊंगी, खाना वगैरह बनाते हुए अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं शूट कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं आप लोगों से अपने मिलूँगी सीधे शाम को। तो आज का दिन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि भाई आज का दिन जो है वो किस तरीके से जा रहा है। तो जी डियर फ्रेंड्स, दोपहर में आप लोगों से बात करने के बाद में खाना वाना बनाया, और उसके बाद में जो है रेस्ट किया। उसके बाद क्या क्या किया वो सब आप लोगों के साथ में जो है ना अभी आगे मैं शेयर कर दूंगी। तो अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी यहाँ पर रोटी, और क्योंकि इस दिन एकादशी थी तो चावल तो बनने नहीं थे, तो जो है रोटी ही बनानी पड़ी। और साथ में मैंने बनाई थी छिलके वाली जो मूंग दाल होती है ना, वो मैंने बनाई थी, काफ़ी अच्छी लगती है। आप उसमें हींग जीरे से घी का तड़का लगाइए तो वो बहुत अच्छी दाल लगती है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, एकदम मस्त फूली फूली। तो आप लोग भी खा लीजिए, एकदम गर्म गर्म रोटी देख कर ना अक्सर मन कर जाता है कि भाई खाने को मिल जाए। जैसे कि पानी पताशी देखकर मन कर जाता है ना, हम टीवी में या मोबाइल में देख लेते हैं तो मन करता है कि पानी पताशी खा ले, ऐसे ही ऐसी फूली फूली रोटियों को देखकर मन करता है अब भी बस उतर कर प्लेट में आ जाए और जल्दी से हम लोग जो है पेट पूजा कर लें। तो चलिए अब मैं आप लोगों से करती हूँ कुछ बात। हेलो जी, तो अभी ना रात हो गई है, शाम से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शाम को शूट करूँगी, बट नहीं कर पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि 5 बजे से मेरा ट्यूशन आ गया था, और मतलब लगभग 6:30 बजे हो गया। उसके बाद में जो है फिर मैं बाकी कामों में लग गई थी, मतलब थोड़ा सा आदि को भी देखना था। और उसके बाद में जो है ना फिर मैं पूजा वगैरह में लग गई थी, 7 बजे से पूजा जो है उसमें लग गई थी, जो हमारी जो पूजा होती है वो सब करी। उसे करते करते जो है लगभग 7:45 बज गए। 7:45 बजे से फिर जो है मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि मैंने आज क्या बनाया है। तो मैंने आज बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है। आज 11 है तो चावल नहीं बन सकते थे, तो फिर सोचना पड़ता है जब दाल चावल बनते हैं या फिर कोई ऑप्शन होता है ना अपने पास में, तो पता होता है। और सब्जी जो है दिन में तोरई की खाई थी, उसके अलावा लौकी की सब्जी लौकी रखी हुई थी, बट मैंने कहा तोरई लौकी लगभग सेम सी हो जाती है, इसलिए मैंने वो सब्जी नहीं बनाई इस टाइम पे। बहुत सोचा क्या बनाऊँ। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैंने जो छिलके वाली मूंग दाल होती है ना वो बनाई, और उसमें देसी घी का छौंक लगाया है, और जब खाएंगे ना तब ऊपर से थोड़ा और देसी घी वगैरह डाल लेंगे। और साथ में बनाई मैंने रोटियाँ। लेकिन फिर मम्मी बोली कि नहीं, रोटी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो नाइट के टाइम पे ना रोटी खाना अवॉइड ही करती हैं। और
उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, पेट में भारीपन रहता है। तो फिर मैंने कहा आज 11 से चावल तो बनेंगे नहीं, तो फिर मैंने उनके लिए जो भी ना उपमा बनाया था, उपमा बना के मैं उनको दे आई हूँ। आदि को खाना दे आई हूँ। 9:30 बजने वाले हैं, इनका फ़ोन आया, ये भी आने वाले हैं, फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो मैंने कहा जब तक ये आ रहे हैं ना तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और पता है इस टाइम पे अगर मैं पंखा चला लूँगी ना तो फिर पंखे की आवाज़ आएगी, इसलिए मैंने पंखा भी फ़िलहाल बंद कर रखा है कि आप लोगों से बात करके फिर मैं इत्मीनान से जो है पंखे में बैठ जाऊँगी। तो जी अभी पिछले कुछ टाइम में ना हमने हमारे घर में कुछ 2-4 चेंजेस करवाए हैं। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों के साथ में होम टूर शेयर किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उस वीडियो पे, जब वो मेरी स्टार्टिंग भी थी इस चैनल पे तब। और जी अभी जो चेंजेस हम लोगों ने करवाए ना वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। देखो पसीने कितने आ गए। वो मैं आप लोगों के साथ में आने वाली किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस जो हैं अपने घर में करवाए हैं। बहुत सारी जगह ऐसी थी जिनको रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, वो सब हम लोगों ने एकदम परफेक्ट करा ली है, एकदम सही करवा ली है। मैंने कहा चलिए आप लोगों से थोड़ा सा हाय हेलो कर लेते हैं, गुड इवनिंग कर लेते हैं। गुड इवनिंग का अब तो गुड नाइट का ही टाइम हो गया है। तो जी बस अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद में थोड़ी देर वॉक करेंगे। वॉक करना भी स्टार्ट कर दिया है। हम बार बार स्टार्ट करते हैं लेकिन बार बार किसी न किसी वजह से ना हमारा वॉक करना छूट जाता है, बट अभी हमने फिर से जो है ना वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। तो जी वॉक करेंगे, उसके बाद में जो है अपना सोएंगे और आदि को देखते हैं, कल स्कूल भेजते हैं। उसका आई फ्लू जो है ना बिल्कुल सही हो चुका है, तो यह है कि फिर छुट्टी कराने का मतलब नहीं है। आज जो है फ्राइडे है। तो जी तो मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था क्या शेयर करूं, बट ये था कि आप लोगों से मुझे कनेक्ट रहना है, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो जो भी मेरा काम वगैरह था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली को बड़ा बनाइए। बाय।